कन्नौज के लोगों मेरा निवेदन है, कोरोना काल आप याद रख लो। एक तरफ समाजवाद है, दूसरे तरफ पाखंडवाद है, जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे केवल हिंदू बनाने के लिए, वोट लेने के लिए हिंदू बना देते हैं। जो बोला उसके घर ईडी सीबीआई सबको सम्मन भेजते हो। अगर 400 पार है उत्तर आप देश में, ओम प्रकाश राजभर के सामने प्रणाम करने क्यों चले गए? बीफ कंपनी से इन्होंने चंदा नहीं लिया, कौन सा हिंदू आप बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान से आपने चंदा नहीं लिया, वैक्सीन कंपनी से आपने चंदा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि 10 पेपर आपने करवाया, नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया। पक्ष चुनाव हो जाए ईमानदारी से तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट नहीं जीतेगी। ये राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, और दुविधा में अब दोनों गए, न माया मिली न राम। जब चुनाव आ जाता है तब इन्हें राम याद आ जाते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो ये पाकिस्तान मुसलमान की बात करते हैं। इसलिए कन्नौज की माटी, कन्नौज का नौजवान, किसान, गरीब, बेरोजगार सब अखिलेश यादव जी को वोट दे करके अब पाखंडवादियों को भगाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, आज आ गया कोर्ट के सामने। क्या ये सत्य नहीं है? कुछ से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो किसान ठगा गया, किसानों को खालिस्तान ये भारतीय जनता पार्टी कहने का काम की। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसी कन्नौज का नौजवान आत्महत्या करने का काम किया है, तो वो हत्याओं का जवाब देना होगा, संविधान बचाना होगा, क्योंकि ऐसा ये समय लाना चाहते हैं जो संविधान हमारा संजीवनी है। या आगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे पहले उनकी गारंटी थी, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अरे भाई 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? अच्छे दिन कब लाएंगे? काला धन कब लाएंगे? नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता, गैस सस्ता कब लाएंगे? हमें शांति और चैन कब आप लाएंगे? यहाँ विकास कब लाएंगे? जब चुनाव आ जाता है तब इन्हें राम याद आ जाते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो ये पाकिस्तान मुसलमान की बात करते हैं, और टैक्स चंदा वसूलना होता है तो बीफ कंपनी से ये चंदा लेने का काम करते हैं। मौजूदा है, हार रहे कहेंगे क्या? वो तो सामने रिजल्ट आएगा, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं 400 पार। अगर 400 पार है उत्तर आप देश में, ओम प्रकाश राजभर के सामने प्रणाम करने क्यों चले गए? नीतीश कुमार को क्यों तोड़ लिए? आनंद फानंद में ईडी सीबीआई लगा करके, फर्जी मुकदमा लगाकर अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में भेजने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का घबराहट है। आदरणीय शीर्ष नेतृत्व आज घबरा गए हैं, क्यों? आपने बताया बीफ कंपनी से इन्होंने चंदा नहीं लिया, कौन सा हिंदू आप बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान से आपने चंदा नहीं लिया, वैक्सीन कंपनी से आपने चंदा नहीं लिया, जिसकी आय नहीं कम है उससे ज्यादा आपने चंदा लेने का काम किया। चंदा का धंधा वो भी सुप्रीम कोर्ट का हंटर नहीं चलता, जिनको पता नहीं चलता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज कन्नौज के लोग, ये क्रांतिकारी धरती है, ये माटी से जो खुशबू जाती है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जाती है। आज देश का एकता, अखंडता, संविधान, लोकतंत्र आपके खतरे में पड़ा हुआ है। अगर ये सरकार फिर आ गई तो चुनाव नहीं करेगी और तानाशाह करके जिसको चाहेगी उसको जो है अंदर डालने का काम करेगी। शिक्षा आप बता दीजिए, नौजवान शिक्षा का सवाल है। आजमगढ़ से आप आए, कन्नौज बोली जाती है, गाँव क्या देखा, कस्बों क्या देखा, कैसा माहौल लगा कन्नौज का? देखिए कन्नौज का माहौल इतना है, आज कन्नौज का आप जो ले रहे हैं, यहाँ तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहा है, वो अध्यक्ष जो जिसने पीडीए का नारा दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगर घबराती है, आज अगर किसी से घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका एक ही नाम है, जिसका नाम अखिलेश यादव, जो समाजवादी विचारधारा से है। ये राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बाइबिल को मानते हैं, पीर को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, और जब वोट मांगते हैं कहते मेरा काम बोलता है, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, इकाना स्टेडियम दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, और लोग भवन बनाने का काम किया। ये अखिलेश यादव की विचारधारा आज लोकप्रिय बन गई है। इसलिए ये पूरा का पूरा कन्नौज, जहाँ कन्नौज बड़े रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, हाँ, इतने ऐतिहासिक जीत होगी कन्नौज की धरती से कि जिस दिन यहाँ की गणना होगी इन लोगों को नींद हराम हो जाएगी। दूसरे आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये राम के नाम कौन सा हिंदू बनाना चाहते हैं? कौन सा हिंदू बनाना चाहते हैं? आप एक पेपर नहीं करवा पाए, आप एक सांसद की बात करते। भारतीय जनता पार्टी बताए कि 10 पेपर आपने करवाया, नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया, हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया, आपने पेपर नहीं करवा पाया। आप देश की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाए, आप विकासशील देश से हमारा देश की सूची में से नाम निकल गया। आज हमारा मानवता शर्मसार हुआ। कोरोना काल में बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था, अब बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप की लाश को बेटा नहीं छुआ, माँ के लाश को कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। आपने उसी वैक्सीन की मार्केटिंग किया, पूरे विश्व में महारत हासिल किया, आज कहाँ चला गया? आज मानवता शर्मसार हो गया।
आज ये गम्मा गंगा में मानव का शव सड़ा। उस समय अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव दिव्य पुरुष है। अखिलेश यादव ने कहा था ये वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है। आज पूरे विश्व के सामने आया। आप किसको जिताना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी किसको जिताना चाहती है? कर्नाटक में आप देख लिए, एक बलात्कारी के लिए आप वोट मांगते हो। ये रामराज है तो रावण राज किसे कहा जाएगा? अरे रामराज कोई ला सकता है तो श्रद्धेय नेताजी का लाल ला सकता है, समाजवादी विचारधारा का लाल ला सकता है, जिसका विश्वास पीर में है, पैगंबर में है, गीता में है, राम में है, कृष्ण में है, सब में है। वो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता है। वो अखिलेश यादव ही ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता गया था। उत्तर प्रदेश में कोई खड़ा है स्तंभ बन के तो उसका नाम है अखिलेश यादव। अब कन्नौज की धरती, ये देश की दूसरी आजादी का चुनाव है और उसका बिगुल कोई फूंक रहा है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में। और ये कन्नौज की माटी, कन्नौज की धरती, कन्नौज का नौजवान, किसान, गरीब, पिछड़ा, यगड़ा अपने मानवता को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम ना हो जाए, आने वाली पीढ़ी अशिक्षित ना हो जाए, आने वाली पीढ़ी बेरोजगार ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी और एक एक बटन दाब करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को और साथ में इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे, जिससे हमारा संविधान बन जाए, लोकतंत्र बच जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री दावेदार बन 4 जून के बाद तय होगा। ये देखिए तय होगा। ये आपका सवाल है। एक सवाल सरकार बन रही है आपकी कि वापस से इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पा रही, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है? कहां से इंडिया गठबंधन की सरकार? अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए ईमानदारी से तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट नहीं जीतेगी। 40 सीट नहीं जीतेगी। ईमानदारी से चुनाव आ जाओ। उनके बयान को देख लीजिए। जब से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन की आपकी कितनी आ रही है? इंडिया गठबंधन इतनी आ रही है जिससे प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल बन जाए, अखिलेश जी बन जाए। हम तो चाहते हैं हमारा नेता अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने और एक दिन वो बनेंगे। आज के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल सत्ता परिवर्तन का नहीं है, सवाल हमारे संविधान को बचाने का है। इंडिया गठबंधन कोई दल का गठबंधन नहीं हुआ है, ये बड़े बड़े नेताओं का गठबंधन हुआ है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए। मणिपुर जैसी घटना ना हो, कर्नाटक में जैसे सांसद घूमते रहे, क्या एक दिन में 2600 बलात्कार हुआ? 272+ सीटें आ रही, बहुमत आ रहा, बहुमत आ रही है। इतनी बहुमत आ रही थी जिससे हमारा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा। यूपी में 80, भाजपा कह रही हमारी 80 में 80 आएगी। 4-5 सीट से ज्यादा नहीं आएगी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की। वो सुन ले, वो गलत फहमी में ना रहे। 400 पार है। जिसने कहा कटोरा हाथ में फैला देंगे, ओम प्रकाश राजभर के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको? अब अरविंद केजरीवाल को आप बंद कर देते हो। सीबीआई, ईडी जितना है विपक्ष के ऊपर और जितने भ्रष्टाचारी थे आप में आ गए, सब ठीक हो गई। ये देश के सामने है। अरविंद केजरीवाल के नाम पर, गिरफ्तारी के नाम पर आपको मैं बता दूं, क्या अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया? जर्मन नहीं किया? ब्रिटेन नहीं किया? विश्व में नहीं खबर गई? उसको आज इनको जवाब देना चाहिए। वैसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, आप नोटबंदी पे वोट मांगो, आप काला धन पे वोट मांगो, आप गैस सिलेंडर सस्ता हो गया इस पे वोट मांग लो, आप वैक्सीन पे भी वोट मांग लो। वोट मांगो। आपने वादा किया था और जो कह के, जो आप रामचरितमानस में भी रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाय बरु बचन न जाई। ये राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, और दुविधा में अब दोनों गए, न माया मिली न राम। ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते, ज्यादातर वो कहते हैं साधु संत हमारे तरफ। आपको क्या लगता है, आप ये संत है क्या? जो ये राजनीति हो रही है इस पर नहीं जायज राजनीति हो रही है? आप ये बताइए, ये जायज नहीं है, अन्याय है, संविधान के खिलाफ है। देश हमारा, हम भगवाधारी हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, देवी दुर्गा हनुमान सभी देवताओं को मानते हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छा हुआ, हो रहा है, हुआ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जनता का पैसा लगा। दिव्यांग मंदिर में आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाया। 4 शंकराचार्य हमारे देश के 4 वेद हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दिव्यांग मंदिर में। आप ये बताइए, उस समय शंकराचार्य ने कहा था कि ये असुर का वास होगा। 1.7 करोड़ का दशरथ दीपक बनाया गया, रात में भस्म हो गया। जो शंकराचार्य को अपमानित किए उनको अटैक आया। आप बता दीजिए, जब धर्म का जिम हो या धर्म के हानि बाढ़ है असुर महा अभिमानी। ये बताइए, इन्होंने राम को इस्तेमाल वोट के लिए किया। राम मामूली शब्द है। इन्होंने कहा राम को हम लाए, कृष्ण को लाएंगे। अरे जिसने पूरे जगत को लाया है, अरे राम तो हमारे शरीर में है। ये श्वासा जो चलती है, ये राम हम फंसते हैं, और जिस दिन हमारा श्वासा निकल जाती है, हमारे पूर्वज, हमारे नौजवान कहते हैं राम नाम सत्य है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी इन अंध भक्तों को हुआ मोतिया बिंद।
और ये लोग केवल राम के नाम पे व्यापार करने का काम किए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। देश हमारा संविधान से चलेगा, लोकतंत्र देश हमारा संविधान चलेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा गीता जैसा पवित्र कोई ग्रंथ है तो वो संविधान है, जिससे अगड़े के पिछड़े के कोयरी कुहार लोहार गरलिया भर धरकार कुर्मी पटेल केवट बंद निषाद यादव जितनी मौर्य पिछड़ी जातियां हैं, अगर संविधान नहीं होता तो फिर इनको कोई अधिकार नहीं मिलता। न नौकरी में जा सकते, न पार्लियामेंट में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं। आज संविधान बदलने के लिए तैयार है। आप प्रमाण मांगेंगे, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। जब प्राइवेट सरकारी संस्था को प्राइवेट कर दिया गया, अब आरक्षण कौन देगा? वहां आरक्षण क्या होगा? कैसे हमारे लोग एडजस्ट होंगे? हम ये नहीं कहते पूरे देश के नौजवानों को आप नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं आप नौकरी जितनी मिलेगी, आप रोजगार तो दे सकते हो, शांति दे सकते हो। मणिपुर चल गया, औरतें नंगी घूमी गई, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आप किस सेक्टर में काम किए? पुलवामा की जांच हुई? नहीं हुई। जो बोला उसके घर ईडी सीबीआई सबको सम्मन भेजते हो। ये रामराज है, ये रामराज है तो रावण राज क्या होगा? तो यही मैं कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, छात्र, अगड़ा पिछड़ा जितनी जातियां हैं, आज अगर अपनी निगाहें भरे से देख रही तो उसका एक ही नाम है अखिलेश यादव। जाते सुनाना चाहेंगे, ना हो तो बोलना चाहेंगे। अरे गाना यही सुनाना चाहता हूँ। कन्नौज के लोगों मेरा निवेदन है, कोरोना काल आप याद रख लो। एक तरफ समाजवाद है, दूसरे तरफ पाखंडवाद है। समाजवाद है जो मानवता, इंसानियत, अगले पिछड़े को लेके चलने वाले, उसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। दूसरे तरफ पाखंडवाद है जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे केवल हिंदू बनाने के लिए, वोट लेने के लिए हिंदू बना देते हैं। और जब भी कंपनी से चंदा लेना होता है तो उसको ले लेते हैं। अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने नौजवान को बचाने के लिए, अपने देश की माटी के बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र के बचाने के लिए घर से निकलना होगा। निकल के ये देश की दूसरी आजादी है, एक वोट साइकिल के निशान पे दबा करके देश के रिकॉर्डेड बहुमत सीट से अखिलेश यादव जी के जीत के भेजा दो। आपके घर में खुशहाली आएगी। जो कहते हैं अखिलेश यादव वो करते हैं, क्योंकि इनकी नीयत एकदम साफ है।